आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं देश और विदेश में होने वाली प्रमुख घटनाओं का के बारे में, और आगे उसके बारे में दुनिया में क्या घटित होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे G20 समिट की, जो कि इटली में हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे उस समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं। G20 मतलब होता है ग्रुप 20। ग्रुप 20 का मतलब होता है दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली और प्रबुद्ध राज्य और प्रमुख जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं इटली में, और उसके दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इस बार जो विचार विमर्श का उनका एजेंडा है वो एक इन्वायरमेंट के ऊपर लेकर के है, टैक्स रिजीम के बारे में है। ऐसा होता है कि वो जो इन्वायरमेंट है, आपको जैसे कि मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिसके बारे में पर्यावरण के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो देश, और दूसरा एक ऐसा भी होता है कि दूसरे देश के लोग जो है टैक्स हेवन में जा कर के टैक्स की चोरी करते हैं, और उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल जो टैक्स का एक कानून समझ लीजिए, जिसको सारे दुनिया के देशों में, जिसको एक मिनिमम टैक्स अकॉर्ड बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होने वाली है। तो उसमें दुनिया के सारे राष्ट्रपति, जो बाइडेन है वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति भी है, स्पेन के हैं, जर्मनी के हैं, और भी बाकी देशों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परंतु चाइना और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 प्रमुख बिंदु हैं: क्लाइमेट चेंज है, प्रॉस्पेरिटी है, और टैक्स अकॉर्ड है। टैक्स अकॉर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोग जो है टैक्स चोरी करते हैं और दूसरे सेफ हेवन में ले जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में बातचीत हो रही है, और आगे दुनिया में क्या होता है उसके बारे में ये घटनाएं हो रही हैं। और उसके अलावा भी हमारे प्रधानमंत्री जो है अलग अलग राष्ट्र के अध्यक्षों से मिलने वाले हैं। 1-to-1 बैठक भी होने वाली है उनकी, जिसमें जो बाइडेन प्रमुख हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति प्रमुख हैं, स्पेन के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इटली के हैं। और ये एक द्विपक्षीय वार्ता प्लस जो दुनिया का ये सम्मेलन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में एक और भी महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप से मिले हैं, और पोप से उनकी एक बहुत ही गर्मजोशी में बातचीत हुई है। और इस बातचीत में विवरण यही आया है कि दुनिया के जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बातचीत किया जाए। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो बातचीत 20 या 30 मिनट तक होनी थी वो 1 घंटे तक चली, और बहुत गर्मजोशी में पोप, जो कि दुनिया के क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। और प्रधानमंत्री ने उनको हमारे देश में दौरा करने के लिए आने का भी न्योता दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो देखते हैं आगे, हमारी नज़र बनी रहेगी G20 में के जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उस पर दुनिया कितना अमल करती है। अब यहाँ से जब ये सम्मेलन समाप्त हो जाएगा तो ये सब जितने भी लीडर हैं वो ग्लासगो जाएंगे। ग्लासगो जो है एक ब्रिटेन का एक काउंटी है, शहर है, राज्य है, जहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज के बारे में समिट होने वाला है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के समिट होने वाला है। उस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है उसके बारे में, और दुनिया और उसमें जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में ही बातचीत की जाएगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आज की एक दूसरी बड़ी खबर पे, जो कि आज हमारे 31 अक्टूबर का दिन है, और जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि थी, और जिन्होंने भारत के सभी आज़ादी के बाद 540 रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम किया, और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान देश को एकजुट रखने का योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। और उनके नाम से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है,
गुजरात के शहर में, केवड़िया जिसको बोला जाता है, और वहाँ से हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने वहाँ पे एक जो प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेट भी किया और अपनी श्रद्धांजलि भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी और देश के नाम पे एक संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी देश के नाम संदेश दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारी आज की तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया था लेकिन एक सजेशन दिया था कि पुलिस चाहे तो सड़कों को खाली करा ले। तो दिल्ली पुलिस व हरियाणा पुलिस ने सड़कों को खाली कराने की कोशिश करी, बॉर्डर को, दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर जिसको बोला जाता है, सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, उसको खाली कराने की कोशिश की, परंतु किसानों ने रास्ता अभी पूरी तरह दिया नहीं। तो देखते हैं ये कब तक चलेगा और किसानों के मसले पे सरकार और किसानों में कब जाके समझौता होगा, ताकि 11 महीने से बैठे किसान अपने घरों को जाएं और जो भी इसके अंदर उनके मन में ख्याल है, जो भी उनके मन में ये बात है कि ये जो किसानों का कानून बनाए गए हैं वो कानून संगत नहीं है या उनके लिए नुकसानदायक हैं, तो उसके ऊपर उनको बताना चाहिए। और ऐसा कुछ कानून में नहीं है, परंतु अगर किसी के मन में कुछ शंका होती है तो उसका निवारण करना भी जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पेगासस मामले की। पेगासस जो है एक सॉफ्टवेयर, एक एनएसओ कंपनी, इजराइल की एक कंपनी है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसको ये बोला जाता है कि वो अगर किसी के फ़ोन के अंदर उन्होंने पेगासस का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया तो वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, जो भी उनकी कम्युनिकेशन रहती है मोबाइल से, वो सारी की सारी सामने वाला आदमी या सामने वाली कंपनी या कोई भी एजेंसी उसको नोट कर लेती है, या उसको सब उनको पता लग जाता है कि इसकी क्या एक्टिविटी है, कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो पेगासस मामले का एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था पिछले लोकसभा सत्र में और संसद का सत्र नहीं चल पाया था, जिसके बाद ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि इसको ऐसा बोला जाता है कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है या दूसरे फ़ोन है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर से ये डायरेक्ट जो है आपके फ़ोन की जासूसी कर सकता है, जिससे कि आप जो भी आप कर रहे हैं आपकी बातचीत वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पिछले संसद के सत्र में इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ, संसद नहीं चल सकी थी। फिर कुछ लोगों ने याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कि सरकार को ऑर्डर करे कि वो हमें बताए कि आपने वाकई, सरकार ने या किसी एजेंसी ने, सीबीआई ने, ईडी ने या और किसी एजेंसी ने भारत सरकार की लोगों के फ़ोनों को रिकॉर्ड किया है या उनकी जासूसी करी है पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया इस हफ्ते, जिसमें उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि एक पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में, जो ये पता लगाएगी कि क्या जासूसी हुई है, क्योंकि भारत सरकार का ये तर्क था कि हम कोई डिटेल बता नहीं सकते क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो कि 8 हफ्ते में अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को, और फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा या पता लगेगा कि सरकार ने या किसी एजेंसी ने किसी इंडिविजुअल के, नेताओं के या इंडस्ट्रियलिस्ट के या और किसी भी आम जनता के किसी लोगों का उन्होंने कोई फ़ोन टैप किया है या उसकी जासूसी कराई है। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की बड़ी खबर है। अभी आपको मालूम है जैसा कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसमें गोवा, उत्तराखंड, यूपी, त्रिपुरा, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। तो सारी राजनीतिक पार्टियां उसकी तैयारी कर रही हैं। इसी तैयारी के दौरान इस हफ्ते गोवा में वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो वहाँ पे थी, और राहुल गांधी जी भी थे, ममता बनर्जी भी थी, और उन्होंने जो है अपनी पार्टी के लिए अपने वर्कर से बात करी, लोगों से बातें करी। और अब देखते हैं कि चुनाव में, क्योंकि गोवा में आपको जैसा कि मालूम होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जो कि वेस्ट बंगाल में जिनकी सरकार है, और वो कोशिश कर रहे हैं
कि राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पार्टी जो है एक अल्टरनेटिव फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स बन के आए, और देश के अंदर जो है बीजेपी का मुकाबला कर सके। तो देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा उसमें क्या होता है और आगे क्या होता है। ममता बनर्जी जी को काफ़ी मेहनत कर रही हैं और मोदी सरकार और बीजेपी के काफ़ी अगेंस्ट रहती हैं, परंतु ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कांग्रेस आगे आएगी। राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारी पहले से कांग्रेस पार्टी है, जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी बोला जाता है, और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, जो ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकल के बनाई है जिन्होंने अपनी पार्टी। तो देखते हैं आगे क्या रहती है राजनीति। तो यूपी चुनाव में भी प्रियंका गांधी भी यात्रा निकाल रही हैं और अखिलेश यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी सभाएं कर रहे हैं। तो देश का राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। किसान आंदोलन किस जगह जाएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ भी चुनाव है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस से निकल के उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है, तो वहाँ भी खींचतान चल रही है कांग्रेस पार्टी में। तो इस समय देश का माहौल चारों तरफ से काफ़ी गर्म है। और कोरोना के संबंध में ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, परंतु अभी इसका कोई स्पष्ट संदेश नहीं है। परंतु मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत।